नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। खास मुलाकात में जो खास मेहमान हमारे साथ हैं वो हैं श्री बाबा रामदेव गौ सेवा समिति के अध्यक्ष और सचिव अध्यक्ष रिछपाल जी चौधरी, और जो सचिव है वो है छोटूराम जी लेगा। इनसे जानेंगे गौशाला के बारे में, इनसे चर्चा करेंगे भी गौशाला में क्या क्या परेशानियाँ आ रही है, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या गौशाला सुचारू रूप से चलाने के लिए और इनकी क्या मुख्य समस्याएँ और क्या परेशानी है। क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न है, पानी की क्या व्यवस्था है, डॉक्टर की क्या व्यवस्था है, और सरकारी जो अनुदान है वो क्या टाइम पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, टाइम पे आ रहा है नहीं आ रहा है, कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा है, सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे और रखेंगे ये अपनी बात। तो चौधरी साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। रिछपाल जी, युवा साथी हो जी सर, और गौशाला में गौ सेवा कर रहे हो। गौ सेवा महान सेवा, इस तरफ रुझान कैसे हुआ? ऐसे इच्छा हो गई सर, बाबा तेजा जी का मंदिर बनाया था, उसके हिसाब से हमारा भी इच्छा लगी भाई अपना गौ सेवा करेंगे। क्या बात, ये बात। तो गौशाला से जुड़े हुए कितने साल हो गए आपको, कब से जुड़े हो? वैसे तो काफ़ी सालों से रुचि है, लेकिन भाग लेना अब की बार इसी साल से शुरू हुआ। अच्छा। बिल्कुल मन तन मन धन से सब सारा सिस्टम अब लगा लिया कि भाई अपन को गौशाला में गौ सेवा ही करनी है, बाकी कुछ नहीं। तो इस गौशाला की स्थापना कब हुई थी? 2007 में। 2007 में। जी। और तभी से आप मतलब इसके साथ जुड़े हुए हो? हाँ, जुड़े हुए हैं। तो अभी मुख्य रूप से क्या समस्या आ रही है आपको गौशाला चलाने में? अभी फिलहाल तो अंगदान का रुका हुआ है, जो वो वापस चालू होने की परेशानी हो रही है। वो कब चालू होने के बाद ही पता चलेगा कितना टाइम लगेगा उसमें। देखिए, गर्मी का सीजन है, गर्मी खूब पड़ रही है, तो गौशाला में पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? पीने के पानी की सरकारी टंकी है पास में, उसी से व्यवस्था हो रही है। मीठा पानी आ रहा है? बढ़िया, मीठा पानी आ रहा है। क्या बात। ट्यूबवेल की आवश्यकता है, पास करवाई हुई है, जो कब खुद है। पास ट्यूबवेल मतलब विधायक फंड से है या कोटे से बोला हुआ है? अच्छा जी सर। तो अभी गाय कितनी, गाय की संख्या है आपके यहाँ, और दुधारू गाय कितनी है, और टोटल कितने गोचर हैं? टोटल हमारे पास 202। अच्छा। 15 गाय दुधारू है। तो दूध का मतलब क्या डेयरी पे डालते हो या आप रखते हो या ग्वाले? बस बछड़ों के लिए। बछड़ों के लिए। जी। चिकित्सा व्यवस्था कैसी है? डॉक्टर की सुविधा क्या बढ़िया, है? टाइम टेस्ट बुलाने पर आ जाते हैं। मतलब गौशाला का पर्सनल डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर नहीं है सर। और एम्बुलेंस वगैरह? एम्बुलेंस आती है हर बुधवार टू बुधवार। जैसे कोई गोवंश फ्रैक्चर हो जाता है या कोई हाथ पैर उसका फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था, यही व्यवस्था करते हो या फिर बाहर भेजते हो? जब ज़्यादा हो जाती है तब तो नागौर भेज देते हैं, और नहीं तो छोटा मोटा हो तो हमारा स्टैंड बनाया हुआ है, यहाँ खड़ी करके उसका यही उपचार किया जाता है। देखिए, गौशाला में अभी जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो है अनुदान को लेकर। जी। अनुदान आपके हिसाब से कौन से महीने में आना चाहिए और कितना आना चाहिए? अब वो तो गायों की संख्या के आधार पे आते हैं सर। अब कब आना चाहिए इतने हमारे को भी नॉलेज नहीं है, अभी आए हम तो नहीं, कमेटी मेंबर बनी है, इसीलिए अभी तो टाइम से टाइम नहीं आ रहा है, लेकिन आना चालू हो जाएगा सर। क्योंकि जो गौशाला संचालक है उनका कहना है कि अभी 40-42 रुपये अनुदान आ रहा है जी। लेकिन महंगाई ज़्यादा है, उसकी वजह से कम भी 100 प्लस आना चाहिए, नहीं तो 80 रुपये आने चाहिए। आपके हिसाब से कितना आना चाहिए? 80 रुपये तो कम से कम आना ही चाहिए सर। 40-42 रुपये में तो क्या आता है आजकल, नहीं का भाव 800 रुपये प्रति कुंटल। अभी जो आपका गांव है, इस गांव के लोगों का कितना बढ़िया सहयोग है? हाँ, सहयोग 30% बढ़िया। 30% बढ़िया है, और बाकी 70% माइनस है। 70% माइनस। क्या लोग करना नहीं चाहते या लोगों के पास व्यवस्था नहीं? अभी भावना नहीं जुड़ी हुई है सर। बीच में थोड़ा सा डाउनडोल हो गई थी गौशाला, इसलिए अभी भावना नहीं जुड़ी हुई। अच्छा, मतलब धीरे धीरे कवर कर लो? कवर कर लेंगे सर, साल भर में कवर कर लेंगे। तो गौशाला में कोई कथा वगैरह कभी आपने करवाई? नहीं, हमने तभी नहीं, भागवत का प्रोग्राम रखा हुआ है, जो देखो कब हुआ है, जब हुक्म होगा जब ही होगा। तो कोई बड़े दानदाता जो आपसे जुड़े हो यहाँ के या बाहर के? यहाँ के बड़े दानदाता अभी तो किसी से डिमांड करी नहीं, अभी तो सरकार के हिसाब से ही चल रहा है, और गाँव का जो सहयोग है उसी से चल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या अपील करना चाहेंगे गौशाला को लेकर और गौवंश को लेकर? अपील यही है सर, अंगदान टाइम टू टाइम डाला जाए, बस बात यही निवेदन है। ठीक है सर। ओके सर। तो लेगा जी, छोटूराम जी, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है सर। तो आप गौशाला से कब से जुड़े हुए हो? मैं तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। वैसे तो आपका नाम है बड़े दानवीरों में और बड़े भामाशाहों में आता है, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जो जितना होता है सामर्थ्य होता है उनके हिसाब से प्रयास करते हैं। देखिए, दान भी हर आदमी नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल सही है। दान करने के लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए आदमी को। बहुत लोग बैठे हैं जिनके पास खूब पैसा है लेकिन दान के नाम पे सुन। हाँ। तो आप कब से सेवा कर रहे हैं? बस मैं तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अच्छा। पहले तो बाहर रहता था। अच्छा। अभी 3-4 महीने से ही
जुड़ा हुआ। अच्छा, मतलब 3-4 महीने से जुड़े हो। कैसा बढ़िया चल रहा है गौशाला? देखते हो आप आके? हाँ, अच्छा है, बिल्डिंग अच्छी है, गायों की हेल्थ ठीक है। भी आपको यहाँ आके लगता है भी जो हमने इनको पैसे दिए हैं या कोई चारा दिया है तो उसका सही उपयोग हो रहा है? हाँ बिल्कुल सही है, 100% हो रहा है सर। ठीक है अध्यक्ष साहब, अधिकतर देखा गया है कि आज गौशाला के नाम पे देखो फर्जी तरीके से भी गौशालाएं बहुत चलती है। ऐसे गोपालकों के लिए या गौ संचालकों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत गलत है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको दंडित होनी जरूरी है। भी क्या सिस्टम बनना चाहिए जिससे ये हो जाए? अगर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सरकार की तरफ से अपील यही है कि इनकी जांच करी जाए। ठीक है साहब, धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे रिछपाल जी चौधरी। इन्होंने बताया कि गौशाला सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी अगर कोई समस्या आ रही है तो वो है अनुदान को लेकर। अनुदान अगर टाइम पर और पूरा आ जाए तो गौशाला को संचालन करने में कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। आसपास के क्षेत्र के लोगों का भी अच्छा सहयोग है, लेकिन अभी तक लोगों का जुड़ाव बहुत कम है। उनको भी जोड़ने का प्रयास रहेगा और आने वाले कुछ समय में भागवत या कोई कथा करवाई जाएगी जिससे लोगों का बढ़ चढ़ कर सहयोग मिले। लेकिन आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। तब तक आप देखते रहिए DP के न्यूज़। सहयोगी साथी मनोज के साथ मैं मदन।